कार आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के बाद कौन। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी पारा को और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बिहार की सरकार पटना से नहीं बल्कि गुजरात से चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला जनता नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोग मिलकर करेंगे। आखिर तेजस्वी यादव का इशारा किस ओर है? क्या सच में बिहार की सत्ता का कंट्रोल बाहर से होगा और क्या ये जनता के जनादेश का अपमान है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। तेजस्वी यादव का दावा है नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो नई सरकार बनेगी उसका संचालन बिहार से नहीं बल्कि गुजरात से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले मुख्यमंत्री का चयन जनता की इच्छा के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोग मिलकर यह फैसला लेंगे। अब सवाल उठता है, ये 2 लोग कौन है? हालांकि तेजस्वी ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के पिछले 20 साल के शासन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। निवेश और उद्योग के मामले में राज्य पिछड़ा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमजोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में फैक्ट्रियों और रोजगार के अवसरों की कमी है, जिससे युवाओं का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नीतीश जी जाते जाते खजाना खाली कर रहे हैं। हालत यह है कि विधायकों को वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों के भुगतान में देरी हो रही है और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि जेडीयू अब तक स्वतंत्र पार्टी नहीं रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बनकर रह गई है। जेडीयू के फैसले पर बीजेपी से जुड़े लोग प्रभाव डाल रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में उठे इन सवालों के बीच अब नजरें टिकी हैं। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? और क्या सच में बिहार की सत्ता का कंट्रोल राज्य के बाहर से होगा? क्या तेजस्वी यादव का यह दावा सच है कि बिहार की सत्ता का कंट्रोल बिहार से नहीं बल्कि गुजरात से होगा? साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2 लोग मिलकर फैसला करेंगे। अब सवाल यह है कि ये 2 लोग कौन है? अगर देखा जाए तो संभावित रूप से उनका इशारा अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए हमला बोला है। वैसे आपकी क्या राय है? तेजस्वी का इशारा किसके तरफ है? और अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है? आप भी हमें ये कमेंट में बताइए। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में विधायकों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, खजाना खाली हो चुका है। अक्सर नीतीश कुमार को सुशासन का सरकार माना जाता है, सुशासन की सरकार के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार हैं तो बिहार में विकास है। वही महिलाएं भी चिंतन मंथन में लगी हुई हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो बिहार की महिलाओं का क्या होगा। एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार को विकास के तौर पर देखा जाता है, तो वही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन पर खजाना खाली करने का सीधा सीधा आरोप लगाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा तर्क सही है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।